मैं एक टाइम मैनेजमेंट कोच हमेशा यही सोचता था, जो कोई भी काम हमारे सामने है उन्हें पूरे करते जाओ, यही टाइम का इम्पोर्टेंस है। लेकिन आज मैंने इस चीज़ को समझा, आज इस चीज़ को जाना कि टाइम का इम्पोर्टेंस हर एक के लिए अलग अलग है। टाइम को हम दोस्त बना सकते हैं, टाइम को हम हमारा शत्रु बना सकते हैं, हमारा एनिमी बना सकते हैं, टाइम को हम पैसा बना सकते हैं, टाइम को हम गुरु बना सकते हैं, टाइम को प्यार बना सकते हैं और टाइम को हमारी असेट बना सकते हैं। तो टाइम को हमें क्या बनाना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, न कि कोई और जिसके हाथ में उसका रिमोट कंट्रोल है वो आएगा, वो अपने रिमोट कंट्रोल को दबाएगा और वहां से जो वो चाहेगा वैसे आपका टाइम स्पेंड होगा। ऐसा जरूरी नहीं। आपका टाइम कैसे स्पेंड करना है ये आपके हाथ। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है टाइम को आप क्या समझते हैं। टाइम को आप अपना दोस्त मानते हैं। टाइम अगर आपका दोस्त है तो आप देखेंगे जो आप चाहते हैं आप टाइम के साथ शेयर कर सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर समय में ये सारी चीज़ें पूरी करनी है, और वो आपका दोस्त है, वो आपका साथ देगा और उन चीज़ों को पूरी करवाएगा। अगर टाइम को आप अपना शत्रु मानते हैं, जी हाँ, अगर टाइम को आप अपना शत्रु मानते हैं तो टाइम आपका शत्रु बनेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे काम पूरे करने होंगे लेकिन आप एक भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम आपका शत्रु बन चुका है। टाइम को अगर आप असेट मानते हैं, टाइम को आप एक ऐसी चीज मानते हैं जो हमेशा आपके साथ रहती है, तो वो आपके लिए असेट बनेगा। जिस जगह पर आपको जितना टाइम देना है, जितनी उसकी इम्पोर्टेंस है, उतना आप दे पाएंगे और वो आपका असेट बन करके आपके साथ काम करेगा। अब ये सब कुछ हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इस टाइम को हम अपना बना सकते हैं, कैसे इस टाइम को हम जो चाहे वो पूरा कर सकते हैं, और किस तरह से हम अगर चाहें तो टाइम को असेट, दोस्त, शत्रु, जब जो रूप हमें टाइम का चाहिए वो हम बना करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि जब हम जन्म लेते हैं हमारे जन्म के साथ कुछ सांसें, कुछ ब्रीदिंग, कुछ ब्रेथ हमारे साथ जुड़ जाती है और उतने ही ब्रेथ हमें लेने होते हैं। अब अगर हम बहुत ज़्यादा वहाँ पर ब्रेथ ले रहे हैं, अगर हम ज़्यादा फास्ट बातचीत करने की कोशिश में, किसी काम को जल्दबाजी में करने की कोशिश में अगर हमने हमारी ब्रीदिंग को बढ़ा दी है, तो हमारे जीवन की जो आयु है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जब आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, ब्रीदिंग बढ़ जाना मतलब क्या, आप जो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसकी स्पीड बढ़ जाना। और अगर वो स्पीड बढ़ चुकी है और उसके बाद आप अपना काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपकी जो आयु है, आपका जो जीवन है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर हम हमारी ब्रीदिंग को स्लो डाउन कर लेते हैं तो आपकी आयु तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम के ऊपर आपका फोकस बढ़ेगा, और वो जो फोकस आपके कामों को अच्छा बनाएगा उसे आप अपना असेट बना सकते हैं। हमारा दिल धड़कता है और उसी के साथ साथ जो टाइम का जो सेकंड काटा है वो टिक 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 आगे बढ़ता है। ये दोनों चीजें एक साथ होती है, लेकिन टाइम का जो टिक टिकनेस है वो उसी स्पीड में चलेगा, वो आप नहीं रोक सकते, वो अपने स्पीड में चलेगा। लेकिन जो ब्रीदिंग, जो हार्ट बीट है, उसे फास्ट करना है या उसे स्लो रखना है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। आपने ये भी सुना होगा कि हमारा जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है तो हमारा राइट ब्रेन काम करता है, और हमारा जब राइट नॉस्ट्रिल चलता है हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है। और इन दोनों ही ब्रेन की अलग अलग क्वालिटीज हैं। वो आप गूगल कर सकते हैं कि लेफ्ट ब्रेन किसके लिए काम करता है, राइट ब्रेन किसके लिए काम करता है। और इसी चीज के साथ साथ जब मैं ब्रीदिंग की बात कर रहा हूं, आप एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए, एक चीज और आप नोट डाउन कीजिए कि जो ब्रीदिंग है, जो आपके साथ है, जो आपके साथ जुड़ी हुई है, ये अलग अलग नॉस्ट्रिल के द्वारा चलती है। हाफ एन आवर के लिए हमारी राइट नॉस्ट्रिल चलेगी, हाफ एन आवर के लिए हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलेगी। और अगर हम इस स्टडी को हम सही से ऑब्जर्व कर लेते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद कौन से नॉस्ट्रिल के समय पर कौन सा काम करना चाहिए, अगर ये हम आइडेंटिफाई कर लें। देखिए, हमारे काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, हमारा काम सिर्फ प्रोडक्शन निकालना नहीं है, हमारा काम सिर्फ चीज़ों को बेचना नहीं है, हमारा काम सिर्फ काउंसलिंग करना नहीं है।
हमारे काम में क्रिएटिविटी, एक्शन, प्लानिंग, डिलीवरी, ये सभी चीजें इंक्लूड होती है। और लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों जन अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो जब हमें किसी क्रिएटिविटी की जरूरत है और तब हमें लेफ्ट या राइट ब्रेन की जरूरत है, लेकिन उस वक्त हमारा दूसरा नॉस्ट्रिल चल रहा है, तो हमारा काम सही से नहीं होगा। तो टाइम को एक्सेप्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमारे ब्रीदिंग को, जो हम सांस अंदर बाहर कर रहे हैं, उस चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और जब वो कंट्रोल में आ जाएगी, हमारा फोकस सही समय पे सही काम शुरू हो जाएगा। और वो सही काम शुरू होने के बाद हम जो भी हमारे लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसे अचीव कर पाएंगे। अब यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि कितना टाइम हमें स्पेंड करना चाहिए हमारे प्लानिंग के लिए, कितना टाइम हमें स्पेंड करना चाहिए हमारे कोई भी चीज़ों को हम अगर प्लानिंग में बहुत सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं तो कब हम एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा बहुत सारा समय प्लानिंग में ही खत्म हो गया, तो जो उसको एग्जीक्यूट करना है उसके पहले कुछ और इश्यू आ जाएगा, और दूसरा इश्यू आने के बाद हम फिर से उसकी प्लानिंग में लग जाएंगे। एग्जीक्यूशन कभी नहीं होगा, और जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा हम हमारे टाइम का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत ही सिंपल सजेशन मेरा यहाँ पर है, आप पूरे हफ्ते में, जी हाँ, पूरे हफ्ते में आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन से दिन कितने समय तक मुझे प्लान करना है। एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, आपने सैटरडे का दिन समझा है, चलो सैटरडे को हम प्लानिंग करेंगे और सैटरडे को 1 से 1.5 घंटे का टाइम हम रखेंगे दोपहर में 2 से 3:30 बजे का, जहां पर हम प्लानिंग करेंगे। अब इन बिटवीन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई भी ख्याल आपके मन में आता है कि ये चीज करनी जरूरी है, तो उसे एक पेपर पर, एक जगह पर आप लिख लीजिए, आपके डायरी में सैटरडे को आप लिख लीजिए कि इस दिन इसको हमें प्लानिंग में इंक्लूड करना है। तो आपका जो एग्जीक्यूशन डेज हैं वो है मंडे टू फ्राइडे, आप उन 5 दिन तक एग्जीक्यूट करेंगे। सैटरडे को मॉर्निंग में आप रिव्यू करेंगे कि जो मैंने लास्ट सैटरडे प्लान किया था उसमें से कौन कौन से काम हो गए हैं। उसके बाद दोपहर में आप उसको प्लानिंग में लाएंगे कि अगले पूरे 5 दिनों तक हमें क्या प्लान करना है, और उसके बाद का जो टाइम है, उसके बाद का जो भी वर्किंग आवर्स आपका बच जाता है, उसे रिक्वायर्ड मटेरियल, क्या क्या रिक्वायरमेंट समय है, उसमें आप लगा दीजिए और प्लानिंग को पूरा एग्जीक्यूशन वे में आप लेकर के आइए। तो अगर इस तरह से हम प्लान करते हैं, अगर हमने एक टाइम सेट कर लिया है पूरे हफ्ते में कि इस पर्टिकुलर टाइम पर मैं काम करूंगा और इस पर्टिकुलर टाइम पर मैं प्लानिंग करूंगा, जैसे ही आपकी वो प्लानिंग हो जाती है, अगले 5 दिन प्लानिंग के नहीं है, अगले 5 दिन एग्जीक्यूशन के हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तो उसे करके देखिए। इसको अगर शुरुआत करनी है तो ये रहा आपके लिए सिंपल एक्शन टिप। आपके लिए एक्शन टिप क्या है, आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, उस ब्लैंक पेपर पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है। जी हाँ, ब्लैंक पेपर पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है। उस लाइन के ऊपर लिखिए थिंकिंग स्पेस, सोचने की जगह, और उस लाइन के नीचे लिखिए वर्किंग स्पेस। जब भी कुछ भी विचार आपके मन में आते हैं जो वर्किंग स्पेस के अलावा हैं, उनको आप थिंकिंग स्पेस में लिखिए, लेकिन आपका जो पूरा दिन है वो वर्किंग स्पेस में बीतना चाहिए। और आज से लेकर के आने वाला जो भी आपका प्लानिंग डे है, तब तक आप थिंकिंग स्पेस में जो भी आ रहे हैं उसे उस दिन तक अक्यूमुलेट कर लीजिए, और उस दिन बैठ करके उस पूरे थिंकिंग स्पेस पर प्लानिंग कर लीजिए, ताकि आने वाले पूरे वीक में आपके पास वर्किंग स्पेस के लिए बहुत सारे काम हो और थिंकिंग स्पेस में लिमिटेड पॉइंट्स आपको लिखने पड़े, ताकि वो आपके प्लानिंग का पार्ट बन सके। बहुत ही सिंपल है, आप इसे ट्राई कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आपको महसूस होती है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से इसे आप पूरा कर सकते हैं। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।